हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे ग्राफ, यानी कि ग्राफ में देखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो कि बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसमें हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग ग्राफ पढ़े थे साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का और सेक का, और अभी जस्ट बताने जा रहे हैं आप कॉसेक का, यानी बाई बराबर कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। बहुत स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है, और देखिए बहुत ही सिंपल मेथड से आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए बाई बराबर कॉसेक एक्स का ग्राफ, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक लाइन यहां पर दिखाते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहां पर लाइन दिखाने जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया, ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश हो गया, है ना। और ये आपका है वाई वाई डैश। क्लियर। अब इसमें देखते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओरिजिन है 0। अब यहां पर देखिए y बराबर कॉसेक एक्स का ग्राफ में देखिएगा कि यहां पर कोई एंगल रखेंगे तो वैल्यू निकलेगा। यहां जैसे कोई भी डिग्री रखेंगे तो वैल्यू y पर आएगा। तो x पर रखेंगे एंगल, यानी x पर दिखाएंगे। तो हम आपको बताए थे कि π/2 का इंटरवल बनाओगे, है ना। जैसे साइन कॉस टैन में सब हम ग्राफ में आपको बताए थे, उसी तरह से यहाँ पर दिखाना है 0, और 0 से आगे बढ़ेंगे, इसमें π/2 ऐड करना है तो कितना आएगा, π/2 होगा। और इसमें π/2 में फिर π/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, पाई होगा। फिर पाई में फिर π/2 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3π/2 होगा। फिर इसमें 3π/2 में अगर π/2 ऐड करेंगे तो आपका 2π होगा। क्लियर। अब ये पॉजिटिव की ओर मूव किया है, तो उसी तरह से हम लोग निगेटिव की ओर भी आएंगे, है ना। ध्यान दीजिए, निगेटिव की ओर आते हैं, जैसे कि आपका ये π/2 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर -π/2 होगा। अब यहां देखेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा आपका, -π होगा। और यहां पर कितना हो जाएगा, -3π/2 होगा। और ये आपका हो जाएगा -2π होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लाइन दिखा दिया, इस पर आपका इधर पॉजिटिव की ओर और ये आपका निगेटिव की ओर। अब इसमें देखना है कि किस पर क्या वैल्यू आता है ना। जैसे ध्यान दीजिए, y बराबर कॉसेक एक्स है, यहाँ कुछ रफ करेंगे कि y बराबर यहाँ पर क्या है, कॉसेक एक्स का ग्राफ है ना। तो कॉसेक एक्स में क्या होता है, जैसे कि अगर x बराबर अगर 0 हम रखते हैं, है ना, x बराबर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए, है ना। तो x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर यहाँ पर कितना आएगा, क्योंकि कॉसेक यहाँ पर 0 रखोगे तो कॉसेक 0 क्या होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है ना। तो इसको हम लोग इनफाइनाइट को इक्वल नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, इनफाइनाइट होगा प्लस इनफाइनाइट। उसी तरह से अगर x बराबर यहाँ पर अगर π/2 लेते हैं, यानी 90 डिग्री लेते हैं, तो y बराबर यहाँ पर कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक π/2, यानी कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, x बराबर अगर हम पाई रखते हैं, ध्यान दीजिए, x बराबर पाई रखते हैं तो y बराबर यहाँ पर क्या आएगा, y बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉसेक पाई। अब पाई का मतलब कि क्या होता है, 180। तो 180 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए y बराबर यहां से कॉसेक पाई, यानी कि 180। और 180 को ब्रेक करेंगे यहाँ पर कॉसेक, 180 को ब्रेक करेंगे 90 प्लस 90 में, है ना। तो आप जानते हो कि कॉसेक 90 प्लस थीटा, सारा चीज यहाँ देखिए लिख देते हैं, यहाँ पर कॉसेक सारा यहाँ पर आप कर लेंगे, कॉसेक 90 प्लस जो थीटा होता है वो आपका सेक थीटा होता है ना। क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। तो ये आपका देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये थीटा इसको हम ले लेंगे थोड़ा समय के लिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी y बराबर आपका कितना हो जाएगा, सेक थीटा होगा। तो सेक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 0 पर भी इनफाइनाइट आ रहा है, पाई पर भी इनफाइनाइट आ रहा है, इस तरह से 2π पर भी इनफाइनाइट आएगा, इधर -π पर आएगा, यहाँ पर -2π पर आएगा। यानी यहाँ जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जहां पर बटे में 2 नहीं है, जैसे कि पाई में इसमें 2 बटे में नहीं है, यहाँ भी डिवाइड में 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, इस पर 2 नहीं है, यानी जहां भी डिवाइड में 2 नहीं उस पर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उस पर क्या आएगा, इनफिनाइट लाइन आएगा, है ना। तो उस पर क्या आएगा, इनफिनाइट लाइन आएगा। चलिए, तो वहां पर हम लोग लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ कुछ वैल्यू जो आया है याद रखिएगा,
π/2 पर कितना आया है, 1 आया है, और -π/2 पर कितना आएगा, -1 आएगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि x बराबर अगर यहाँ से π/2 लेते हैं, -π/2 लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना आएगा, cosec -π/2। तो cosec -π/2 जानते हैं, cosec माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cosec थीटा। एक एक चीज को ध्यान से यहां पर करने जा रहे हैं, तो कितना होगा, माइनस cosec थीटा। तो माइनस cosec π/2, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका -1 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि -π/2 पर आ गया -1 है ना, -π/2 पर -1, π/2 पर क्या आया, 1 आया है, और 0 पर क्या है, इनफिनाइट आया है, और पाई पर भी इनफिनाइट आया है। तो जहां पर इनफिनाइट होगा वहां पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, जहां जहां बटे में 2 नहीं है उस पर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए यहां देखिए, जहां बटे में 2 नहीं है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां देखिएगा, तो जहां बटे में 2 नहीं, यहां पर बटे में 2 नहीं है, यहां नहीं है, तो यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी कि देखिएगा, ये आपका लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहां भी बटे में 2 नहीं है, यहां भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए अब यहां देखते हैं, यहां भी देखते हैं, ये आपका बटे में 2 नहीं, यहां भी लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये देखिए, यहां भी बटे में 2 नहीं है, यहां भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या बताए थे कि π/2 पर आपका 1 है, और -π/2 पर -1, y बराबर 1 ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर कहां 1 आएगा, यहां आपका 1 आएगा, 1। इस तरह से आपका 1 लाइन दिखा रहे हैं, ये आपका 1 लाइन हो गया ऐसे, ठीक है। हम बताए थे ना कि x बराबर अगर आपका π/2 होगा तो y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। x बराबर यहां पर लिख देते हैं, सब समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो y बराबर आपका -1 होगा। x बराबर अगर 0 होगा तो y बराबर प्लस इनफाइनाइट होगा। x बराबर अगर पाई है तो y बराबर भी आपका प्लस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, y बराबर 1 दिखा दी यहां पर, अब y बराबर -1 भी आना चाहिए। तो y बराबर -1 कहां आएगा, नीचे की आएगा, यानी कि ऊपर गया 1 तो नीचे आएगा -1। ये आपका -1 लाइन दिखा रहे हैं, ये हो गया आपका y बराबर -1 हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। y बराबर -1, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, थोड़ा अच्छे से ग्राफ बनाएंगे हम लोग ऐसे, देखिए। चलिए ये हो गया y बराबर -1। अब देखिए, बहुत ही ये सिंपल से इसको हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए इस पर विचार करेंगे कि आपका y बराबर अगर x बराबर π/2 तो y 1, x बराबर -π/2 तो y -1, और x बराबर 0 है तो y कितना, इनफिनाइट है। यानी x बराबर 0 है तो y इनफिनाइट है, ऊपर की ओर गया इनफिनाइट, और x बराबर पाई है तो y कितना आएगा, ऊपर इनफिनाइट आएगा। तो x बराबर यहाँ पाई है तो y कितना आएगा, इनफिनाइट आएगा, नहीं कि यहां भी इनफिनाइट आ रहा है, ठीक है। तो यहां भी इनफिनाइट आ रहा है, यहां भी इनफिनाइट आ रहा है, और यहां पर π/2 पर क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, π/2 पर 1 आएगा यहां पर, ठीक है, यहां पर 1 आएगा। 1 में टच करते हुए ऊपर दोनों चला जाएगा, यानी इस तरह से इनफिनाइट में टच नहीं कराना है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से ग्राफ ये आपका बनेगा, इस तरह से देखिए ग्राफ ये आपका बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग करें क्या, इस जो ग्राफ बनाए उसको हम लोग थोड़ा सा डॉट कर देते हैं ताकि पता चले कि यही मेरा ग्राफ है। देखिए डॉट कर दिए, ये डॉट हो गया है ना। अब यहां ध्यान दीजिए कि x बराबर अगर माइनस ये होगा -π/2 होगा तो y कितना आ रहा है, -1। तो y -1 कहां पर दिखेगा, y -1 दिखेगा यहां, ठीक है। y -1 यहां देखिए दिखेगा। अब ये नीचे की आ रहा है, आएगा, देखिए ये, तो ये ऊपर गया है कि नीचे आएगा, यहां पर ऐसे ऐसे। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग डॉट कर लेते हैं, ये भी डॉट कर लेते हैं, तो डॉट कर लेते हैं, यही आपका ग्राफ बना है, ठीक है।
तो एक ऊपर गया एक नीचे गया, ठीक है। अब इस पर वैल्यू निकालिएगा तो इस पर आपका देखिएगा आपका -1 आएगा यहाँ भी, है ना। तो -1 अगर आपको शक है तो थोड़ा दिखा देते हैं वैल्यू निकाल के। x बराबर यहाँ पर कितना है आपका 3π/2, तो 3π/2 होगा। तो y बराबर यानी कि cosec 3π/2, तो cosec 3π/2 का वैल्यू कितना हो गया 270 डिग्री, ठीक है। अब cosec 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा यहाँ देखिए। तब इसका हम लोग जो है थोड़ा रफ कर लीजिए, रफ कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 180 प्लस 90, अब ये 180 प्लस 90 किस क्वाड्रेंट में गया है, 180 प्लस थीटा थर्ड में चला गया। तो थर्ड में कॉसेक निगेटिव होता है, तो ये आपका कितना हो गया माइनस कॉसेक, यहां पर कितना आएगा माइनस कॉसेक 90 होगा, और कॉसेक 90 होता है -1। तो देखिए y बराबर -1 आया, इस पर आया x बराबर 3π/2 है, तो y कितना आ रहा है -1। तो y -1 कहां पर, ये y -1 यहां पर मिलेगा, यही आपको समझना और कुछ नहीं, बस इतना समझ जाइएगा, आप ग्राफ बना लीजिएगा। तो ये जो आपका -1 टच करते हुए ये आपका नीचे की ओर आ रहा है, देखिए इसमें इनफिनाइट में खाली टच नहीं कराना है, ये इनफिनाइट में टच नहीं करेगा और इसमें भी टच नहीं करेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग डॉट लाइन इस तरह से दिखा देंगे, इस तरह से डॉट लाइन दिखा देंगे, ऐसे डॉट लाइन दिखा देंगे, क्लियर। अब देखिए एक ऊपर गया एक नीचे गया, एक नीचे गया है तो इस पर ऊपर जाएगा, क्योंकि जब 3π/2 पर -1 आया है तो -3π/2 +1 होगा, तो ये कितना आएगा ऊपर जाएगा। अब यहां पर टच करते हुए कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसे, है ना। ये आपको ऐसे चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका हो गया ग्राफ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना y बराबर cosec x का ग्राफ पूरी तरह से आपका तैयार हो चुका है। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।